पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। वहां की आम जनता ने, बहुत बड़ी भीड़ ने, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, लेकिन ये हरकत देखने को पाकिस्तान में मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के पास सैकड़ों बॉम्बर तैयार हो रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में आपको एक जज साहब दिख रहे हैं और दूसरी तरफ इसमें आपको एक भीड़ भी दिख रही है। सर तन से जुदा जैसे मॉब जो है यहाँ पर देखने को भीड़ मिल रही है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस बार फिर से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही घेर लिया है। इनके जो सीजेपी हैं फैज ईसा, इनके रिजिग्नेशन की बात हो रही है। इस जज साहब को कहा जा रहा है कि कुर्सी से उतरो। अब कुर्सी से क्यों उतरो कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि एक अहमदिया मुसलमान के तरफ इन्होंने न्याय दे दिया है। 2019 में एक केस आया था एक अहमदिया मुसलमान के लिए और इन्होंने उसको कहा था कि देखिए उसको हक है, वो अपनी चीजों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और इसी चीज को लेकर इन्होंने जजमेंट दिया। हालांकि 3 जजों के बेंच ने जजमेंट दिया है, पर इसके बाद देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी भीड़, टीएलपी के गुंडे भी ये वहां तक पहुंच रहे हैं। उनकी मौत के नारे लगाए जा रहे हैं। टीएलपी ने तो यहाँ पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपया का बाउंटी भी रख दिया है सीजेपी के हेड पर। अब जरा सोचिए, ये स्थिति हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अहमदिया लोगों को पहले भी यहाँ पर माना जाता रहा है कि ये दूसरे दर्जे के हैं और उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलती रही है। ये सब कुछ कब हो रहा है? वो भी तब हो रहा है जबकि यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। चाइना को लेकर जैसे अभी तक मानकर पाकिस्तान चल रहा था, वो चीजें और भी गड़बड़ वाले स्थिति में पहुंच रही है। आईएमएफ के $7 बिलियन के जो बेल आउट पैकेज है उस पर भी ग्रहण लगने की तरफ देखने को मिल रहा है। स्थिति हुई है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, पता नहीं है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड है उस बोर्ड से पाकिस्तान को फिलहाल के लिए निकाल दिया गया है। सोर्सेस कह रहे हैं कि जब पिछली बार 12 जुलाई को बैठक हुई थी तो ये 12 जुलाई की बैठक ठीक ठाक नहीं रही थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस $7 बिलियन का जो अगस्त 28 को रिलीज करने वाली बात थी, इस चीज को लेकर पाकिस्तान के नाम को अभी तक नहीं रखा गया है। पाकिस्तान को आईएमएफ से ये कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर निश्चितताएं नहीं देखी जा रही है। तो आर्थिक हालात खराब है और आर्थिक हालात खराब के बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि इस चीज का भी आरोप लग रहा है सेना के ऊपर कि सेना शायद स्थितियों को संभाल नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके के प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रहे हैं। सेना सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे के अंदर लाना चाह रही है। इस निंदा का केस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा केस बनता चला गया है। इस निंदा के केस को लेकर कई सारी चीजें भी होती रही हैं। पाकिस्तान में एक और चीज को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा है और वो ये है कि कोर्ट के मामलों में क्या आईएसआई दखल देती है, और इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि एक दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। वैसे आपको बता दें, ये भी कहा जाता है, बीबीसी की खबर देख सकते हैं, कहा जाता है क्या पाकिस्तान के न्यायिक मामलों में खुफिया एजेंसी आईएसआई दखल देती है। इस केस की सुनवाई करने का फैसला सोमवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बीते दिनों पाकिस्तान में न्यायपालिका में आईएसआई के दखल का आरोप लगाकर काफी आलोचना की गई थी, विरोधी स्वर देखने को मिले थे। ये सारी चीजें बता रही हैं कि स्थिति यहाँ पर नाजुक होती जा रही है। अब ये देश आगे किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो कहना बड़ा ही मुश्किल है। पाक में पीएम शरीफ को भी एससी ने झटका दिया था। गैर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला रद्द कर दिया था। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को तब बड़ी कानूनी जीत मिली थी जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि उनकी पार्टी पीटीआई संसद और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें आनुपातिक आधार पर प्राप्त करने की हकदार है।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नेशनल असेंबली प्रांतीय असेंबली में आरक्षित सीटों में उसे हिस्सेदारी न देने के पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के फैसले को बहाल रखने के पेशावर उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली 13 जजों की पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई की थी। बहुप्रतीक्षित इस फैसले को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। पीटीआई का चुनाव चिन्ह जब्त किए जाने के बाद उसके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने 8 फरवरी को निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद एवं गठबंधन बनाने के लिए वे एसआईसी में शामिल हो गए थे। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पीएससी के निर्णय को रद्द कर दिया था और निर्वाचन आयोग के फैसले को अमान्य घोषित करते हुए पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ बताया था। तो बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार वो कदम उठा ही लिया जिस कदम का इंतजार बहुत समय से हो रहा था। जब भारत अपने इस ड्रोन को बना रहा था तभी लग रहा था कि भारत कुछ खास करेगा और स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इस ड्रोन को देखकर ये कहा गया था कि जिस तरीके से इस ड्रोन को बनाया जा रहा है, ये ड्रोन अमेरिका के B-2 बॉम्बर से काफी ज्यादा मेल खाता हुआ दिख रहा है। इसका जो आकार है वो आकार यही बताता है। हाल में भारत ने इसका सफल परीक्षण भी किया। ये देसी स्टील्थ ड्रोन, इसको अब भारत किस चीज में बदल रहा है, इसको भारत अब बहुत ही बड़ी दिशा में ले जा रहा है। डीआरडीओ ने देसी स्टील्थ ड्रोन की दूसरी सफल उड़ान पूरी करी थी। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर AFWTD नाम दिया गया था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्सक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। यही टेक ऑफ करता है, मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग करता है। ये उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है। ये देश की रक्षा को लेकर भी एक बड़ा कदम है। इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। ये एक छोटे टर्बोफेन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज, संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक सिस्टम स्वदेशी हैं। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणाली के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन अब इसे बदला जा रहा है घातक बॉम्बर्स में। कहा जा रहा है कि 200 kg का ये पेलोड ले जा सकता है। बड़ी संख्या में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बॉम्बर से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली साबित होंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।